नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम सत्य पर आधारित प्रोग्राम में एक ऐसी चीज़ लेकर के आए हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे संसार के अंदर अगर कोई कमी है, कोई मुसीबत पहाड़ टूट रहा है, तो सबसे पहले पुजारी के ऊपर आता है। तो आज इसी पर हमें वाक़या है। अभी तक जो हमारे मित्र बंधु लुटते रहे या उन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, तो हम अपने ऑडियंस और अपने देशवासियों को इस चीज़ से अवगत कराएंगे और अपनी सरकार से हम कहना चाहेंगे, योगी जी एंड मोदी जी और जो भी हमारे देश के शुभ चिंतक हैं उनको, ये जो बाबा साहब का संविधान है, इसमें बड़ी बारीकी से किसी ने, हम ये नहीं कहेंगे कि बाबा साहब ने लिखा है, लेकिन किसी ने बड़ी बारीकी से कुछ ऐसी चीज़ें लिखी है जो गलत हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि संविधान के तहत डॉक्टर हो चाहे कंपाउंडर, कोई भी अधिकारी हो, वो ईमानदार होना चाहिए, लेकिन आज ऐसा नहीं है। जी हाँ, हम बात करते हैं आज तो बैंक में हो रही धोखाधड़ी। जी हाँ, हमारे जो बैंक के अंदर काम करने वाले जो अधिकारीगण हैं और जो नहीं है, उनसे भी हम क्षमा चाहते हैं कि देखिए, आप अपना काम करते हैं तो हम भी अपना ही काम करते हैं, हम तुम्हारा काम नहीं करते हैं। क्योंकि हमें जिसने जो आदेश दिया, हम वही बात को अपने समाज तक, अपने जो है देश के शुभ चिंतकों तक जरूर पहुंचाना है। आज बैंक के अंदर खाते तो 0 पॉइंट से खुल गए। कितने खाते खुले? शायद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को मिला करके 5,000 हिंदुस्तानी, 5,000 करोड़ हिंदुस्तानी हो गए होंगे। 140 छोड़ करके 5,000 किलो। तो ये क्यों? क्योंकि हर आदमी के 1 2 3 खाते अवश्य, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी में, सब में चाहिए आधार। अब आधार को लेकर के बड़ी ही हमने, बड़ी ही मतलब एक काफ़ी अधिकारियों को, पब्लिक को परेशान करने की एक राहत मिल जाती है आधार से। यही वाक़या हुआ हमारे साथ भी। वजीफ़ा आया, हम प्रजापति ब्राह्मण हैं। आज अगर आप देख रहे हैं तो मैं ही ब्राह्मण, रजिस्टर्ड ब्राह्मण हूँ। हमारे लिए ही वो चौपाई कही गई है कि ब्राह्मण पूजे सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे तेज प्रवीणा। इस चौपाई को ये हमारे लिए कहा गया है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए, अकस्मात जानकर या जानबूझकर, अनजाने में जैसे भी, तो हमें क्षमा करो, हम खुद क्षमा मांगते हैं। तो आप उसको क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा ही करने में ही आपकी भलाई है। नंबर 1, लोटा थाली, ये प्रजापति ब्राह्मण का ये दिया हुआ है। आप ये पात्र आकार, ये उसे वापस कर दीजिए तो ज़मीन पर वही पत्ते पर खाएंगे। तो जितने भी ये दिख रहे हैं, ये मिट्टी के से बनाने वाले आज लोहे के उपकरण बन रहे हैं, सोने चांदी के उपकरण बन रहे हैं। कौन है इसका मालिक? हमने आकार दिया था। हमारा एक बच्चा विश्वकर्मा भी है। तो देखिए, विश्वकर्मा के द्वारा ये कितनी अच्छी सुंदर नगरी हमारी, और उस नगरी में एक है संविधान। जिस संविधान के तहत बैंक वाले आपसे 0 पॉइंट पर खुलवा तो लेंगे, लेकिन अगर उसमें 500 700 हैं, 2,000 है, तो आपको नहीं देंगे। क्यों? ये रूल है। दूसरी बात, मैं अपनी बात करता हूँ। हमारी बच्ची का वजीफ़ा 1,500 रुपये आया। बच्ची ने कहा, पापा हमारे जो है वैश्य लोग हैं, उनका 3-3 5-5 हज़ार रुपये आया, और जो दलित हैं उनका 2-2 3-3 हज़ार रुपये आया, और जो ये
ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, इनका जो है करीब 700 5,000 और 10,000 जो यहाँ पे उनका खूब आ रहा है, और यहाँ पर भी भेदभाव हो रहा है। तो हमने कहा बेटा अब हम क्या कहें, किसी पर ही वीडियो बनाकर डालेंगे, अधिकारी ले लेगा और एक्शन लेगा। तो हम बात आ गई तो कोई बात नहीं। तो आज हम वो 1,500 रुपये थे और 500 रुपये हमारे उसमें पड़े थे, 2,000 रुपये थे। तो उस 2,000 रुपये में अब हमारे पास पिंड जो गिरता है वही हम खाते हैं, ये सभी जानते हैं। अब पिंडी पे आजकल कौन चढ़ाता है, ढोंगी पाखंडी और क्या ना कहें, ऐसे लोग जो है आज माला माल हैं। और जो सत्य का पुजारी है, हमारे सारे वीडियो सच्चे हैं, जो सत्य का पुजारी है वो आज भूखा मर रहा है, उसके पास ठीक से मोबाइल तक नहीं है जो वीडियो बनाए और अच्छा जो अपने ऑडियंस को जो खुश करने का प्रयास करे। तो मेरे ऑडियंस दोस्तों, मैं बेहद यही गरीब परिवार से हूँ, और 2,000 रुपये जो हम लेने गए तो वहाँ बैंक वाले ने कहा महाराज जी आप 8 महीने से आप जो है नहीं लेन देन किया। हमने कहा भैया कहाँ से करें, जब कोई तीर होगा, जब खाने से बचेगा, जब दाल सब्जी होगा तभी तो हम बचा के उसमें रखेंगे। अब काम तो हमने बहुत किया है, काम ऐसा किया है, बड़े बड़े जब डॉक्टर दुम दबा कर भाग निकले तो उस कोरोना महामारी का जो है 5 जड़ी बूटियाँ लेकर के मैदान में हम कूद पड़े। और महाराज जी का आशीर्वाद, हमारा माध्यम, तो महाराज जी ने कहा कि कोई भी अमीर गरीब कभी जो सौंदा को पिएगा किसी को कोरोना नहीं होगा, ये गारंटी के साथ। मैं देखता हूँ ना चमत्कार, मैं देखता हूँ, तुम्हारे साथ एक आधा हो गया होगा, हम तो ये देख रहे हैं प्रभु की लीला। तो हम तो निडर हो के बात करते हैं, तुम्हारा काम हो या ना हो हमें इससे मतलब नहीं। हो सकता है तुम बहुत बड़े पाप के भागीदार हो, तुम्हारा 7 जन्म पाप नाम मुक्त करने वाला हो, तो भैया हम पीछे तुम नहीं पड़ेंगे किसी के, हम तुम्हारा पाप अपने आप थोड़ी ले लेंगे। ऐसा भैया हम करते नहीं, अपने खुद भगवान की शरण करो। और जब ये ऐसा कहते भगवान की शरण करो तो कहते ये तो पुजारी ऐसा ही है, भगवान ने काम कर दिया, भगवान भाव के भूखे। अब पुजारी 24 घंटे सेवा कर रहा है, भूखा प्यासा परिवार कैसे चलता है। लेकिन ना तो योगी सरकार को मतलब है, ना तो मोदी जी से मतलब है। हम राम को हम लेके आए हैं, ठीक, लेकिन आज हमारे राम को लेकर के कोई और मलाई खा रहे हैं। ये सनातन धर्म की मजाक बनाने वालों से मैं सीधा यूट्यूब के माध्यम से कहना चाहूँगा, इसमें हमारे दर्शक भी हैं, हमारी जो भी है आप बीतती है, कोई घर की बात नहीं कहेगा, लेकिन हमें कोई तो इज्जत और बेइज्जत सब हमारे भगवान शिव हैं, वही हमारा कल्याण करने वाले हैं, वही जगत पिता हैं। आप तक जिस सरकार से सबसे कहा, लेकिन एक पैसे की हमारी कोई मदद नहीं की, ये प्रमाण है हमारे वहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आया हमसे हमें राहत देने के लिए, ठीक। तो बताओ जब हमें सरकारी जगहों पर जहाँ अनुदान मिलता है एक गरीब परिवार को, हमारे बड़े बड़े सेठिया लोग मदद करते हैं, हमारे बड़े बड़े भक्त, हमारे बड़े बड़े महाजन लोग हैं, 10,000 20,000 50,000 लाख 2 लाख करोड़ खूब दान करते हैं, किसके लिए, हम जैसे लोगों के लिए, कि अगर कोई ब्राह्मण परिवार वहाँ या कोई संत पुजारी भूखा है, वो मांग रहा है, तो उसको ज़रूर इस संस्था से मदद की जाए। लेकिन मैं 10 साल से यहाँ मांग रहा हूँ मदद, हमारी किसी ने मदद नहीं की, तो बताओ कैसे हम बैंक में जमा कर पाए। अब मैं यही चाह रहा हूँ योगी सरकार से, और उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत सरकार से ये चाहता हूँ कि हम गरीबों के लिए, गरीब हो या अमीर हो, कोई समय सीमा नहीं रहेगी। चाहे वो 20 साल बाद आपने 10 रुपये निकालने आए, 10 रुपये का जो बैंक उसका ऋण वह धन मूलधन ब्याज त्याज लगा करके उसका वापस करेगी। ये नहीं कि तुम्हारा 3 महीने का कोर्स नहीं आए तुम्हारा खाता बंद है। अब गरीब के पास तो पैसे नहीं है, वो 150 और 150 जो रुपये थे वो लूट लिए। ये देख रहा हूँ मैं, सोचिए हर खाते में 50 रुपये, लोग कहते थे कि उसमें डलवाओ तभी तो आएंगे, वो बेचारे 100 500 रुपये डलवाते रहे, वो फंसे पड़े। अब सोचो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के 0 पॉइंट के खाते अगर सभी ने बनवाए, खूब बनवाए लोगों ने, लाइन लगा के बनवाए। अब बताओ पुणे में 50 रुपये मिनिमम, 100 रुपये 200 रुपये मिनिमम, तो कितना हमारा देश लूटा, जिसका कोई नतीजा है।
मिनिमम खाता एक होना चाहिए, लेकिन 72 खातों में बट करके हमारा देश वैसे भी गरीब हो रहा है। तो दोस्तों, हम वहाँ पे जब बैंक कर्मचारी से कहा तो भाई बाबा जी नहीं बन पाएगा महाराज जी, आप 8 महीने से आपने भुगतान नहीं किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार से कि हम भुगतान करें या ना करें, हमारी बैंक हमारा पैसा उसमें हम डाल रहे हैं, रख रहे हैं, और मैं टैक्स भी देता हूँ इसके रखने के, ठीक। और ज़्यादा पैसा होता तो आप भी हमें टैक्स देते हैं, लेकिन अगर हमारे पास पैसे नहीं उसमें जमा करने के लिए, तो फिर हम इतने बड़े दुश्मन हो गए। तो हमारी संपत्ति हरण करोगे, तो हमारी संपत्ति हरण करोगे तो सोच लेना फिर। संपत्ति दुर्योधन ने हरण किया था, संपत्ति रावण ने प्रभु श्री राम की हरण किया था, समझ गए। तो ये संपत्तियां हरण मत करो, कोई है जो देख रहा है, और उसी के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो दोस्तों, न्यायाधियों से कहना है ऐसा ऐसे शेयर करो कि हमारे जो भी शुभ चिंतक हैं देश के, उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचे। हम किसी भी बैंक हो, कोई भी बैंक हो, वो कोई समय सीमा नहीं रखेगी। हर ग्राहक जब चाहे, चाहे वो 10 साल बाद, वो 40 साल बाद अपने 500 रुपये उसमें पड़े हो, 500 के उसके 1000-1500 हो जाएंगे, तब तक बैंक से बैंक खुद उसका बना देगी इतना। लेकिन बैंक उससे ये नहीं कहेगी कि आपका खाता बंद हो चुका है, हम भुगतान नहीं करेंगे। और बैंक कर्मचारी एक एक पैसे का भुगतान करेंगे। अगर 1 रुपये भी बैंक कर्मचारी रोकते हैं तो 140 करोड़ रुपए रुकता है। 140 करोड़, सोचिए, एक बाबा को 2 रुपए की सहायता नहीं हुई, और ये लुटेरे 140 करोड़ प्रतिदिन लूट रहे हैं। ध्यान देना मैसेजों में, ये डिजिटल दुनिया ने तबाह कर दिया लोगों को। जो 1 रुपये नहीं देते थे, उनके सटाक से 10-10, 20-20 हज़ार वो फुर्र हो जाते। ये है माया नगरी। तो दोस्तों, माया नगरी में हमेशा खुश रहो, आनंद से रहो, और प्रभु का भजन करो। जो तुम्हारे अंदर समस्याएं हैं वो प्रभु हमारे अंदर डाल रहा है, तो हम इनकी वीडियो ही बना रहे हैं, क्योंकि सत्य पर आधारित प्रोग्राम है। हम अगर झूठ बोलेंगे तो हमारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमारे साथ जो हो रहा है गरीबों के साथ, वही वीडियो हम बनाते हैं, सत्य पर आधारित प्रोग्राम चला रहे हैं। आप ढेर सारे लोग हमें अपने जो है आशीर्वाद से और अपने जो है खूब मनोबल से हमको ऊंचा उठाओ और कुछ बनाओ। फिर देखो हम कैसे जो है आप सबका जो है करते हैं हिसाब किताब। सबको इतना जो है आशीर्वाद देंगे कि बैठे बैठे खाओ, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि कलयुग का जमाना है। कलयुग, कलयुग में यानी कि कल कारखाने, मशीनें काम करेंगी। प्रमाण भी दे रहा हूँ, भूखे प्यासे बैल वो खेत में काम करते थे। आज भूखे प्यासे बैल खेत में क्या काम करते थे? भगवान के ध्यान करते थे। वो भगवान ने सुना, आज वो आराम करते हैं बीचों बीच रोड पर। जो सोचते हैं वो बैल है, तो वो बेवकूफ़ है, वो बैल नहीं है, वो पक्के आतंकवादी बीचों बीच रोड पर खड़े हैं। उन्हें कोई भय नहीं है कि योगी सरकार में हमें कोई डंडा मार देगा। आज योगी सरकार के अंदर बैल जानवर बीचों बीच रोड पर खड़े होते हैं। ये है महाराज जी का प्रताप, आशीर्वाद। हर व्यक्ति सुखी है, और अगर कोई ना सुखी हो पाए तो उसकी बदकिस्मती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती नहीं है, क्योंकि हम संविधान के तहत मांगना चाहते हैं। हम कोई भिखारी नहीं। हमारी मेहनत दो, क्यों नहीं दोगे? अभी तो और अखाड़ा में, अभी मैदान में है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। कोई भी बैंककर्मी किसी का कोई भी अनलिमिटेड कोई टैक्स नहीं, 1-1 रुपये निकाल सकता है। कोई बैंक कर्मचारी 1 रुपया नहीं रोक सकता। ऐसा हमारी इच्छा है प्रभु। बहुत खाता है, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100, 200-200, 500-500 लूट लिया बैंक वालों ने। एक एक घर में बता रहा हूँ, आश्रम में एक एक परिवार में लगभग 15-15, 20-20 खाते होंगे एक एक परिवार में, बताओ। तो हर खाते से ये डिजिटल दुनिया के द्वारा ये मोबाइल से कांटेक्ट करवाते हैं, और हर खाते से समय समय पर खूब ऐश करने के लिए हवाई जहाज की देखो उड़ा देते हैं। किसी के 6 रुपये, किसी के 6.5 रुपये, किसी के 5 रुपये, कोई कहते ही नहीं। कहता अरे, तो अगर फ़ोन करके कोई हमारे जैसा पूछता तो कहते वो तुम्हारा मैसेज आएगा जब तुम
सिलेंडर लेने जाओगे। हम कहें हाँ, तो उसका करता है, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर क्या हुआ, मैनेजर साहब ने कहा भाई 8 महीने हो गए हैं, हमसे नहीं निकलेगा। तो हमने कहा भैया निकालो, जो हमारा तो ज्वाइंट खाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आधार लाओ। तो भैया लड़की का जब आधार लिया, कहा नहीं ये तो नो बोल रहा है, इसको रजिस्ट करना पड़ेगा, 2 फोटो लाओ, दुनिया की नौटंकी बता दिया उन्होंने। ठीक है, हम अपना सामान लेके चले आए। और लड़की ने हमसे कहा कि पापा हम तो लगभग 10-12 बार ऐसा हुआ है कि वहाँ टोकन दे दे करके आए हैं। 8 महीने में 10-12 बार टोकन ले आए, वहाँ नाम जो है हमारा नहीं है, अंगूठा नहीं आया। और उसने हमसे कई कंप्लेंट किया, लेकिन वहाँ पे बैंक में कोई सुनता नहीं है। कागज, अरे कैसे कागज कंप्लीट हो भाई, जो तुम्हारा ये उपकरण नहीं चल रहा है, इस अपने उपकरण को तो चलाओ, पहले अपने अधिकारियों को समझाओ, लोगों को परेशान ना करें। जय हिंद, जय श्री राम।